हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज के वीडियो के जो आज मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोर्टफोलियो में क्या रहा आज का प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 550 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ है। और ये जो आपको लॉस दिख रहा है ये हेजिंग के लिए मैं यूज़ किया था। आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ। तो सेलिंग में हेज करके करने से क्या होता है कि मार्जिन का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। तो लगभग मुझे एक लॉट सेल करने में मैं यहाँ पे आज थोड़ा पास का ही सेल किया था, बाई किया था हेजिंग के लिए। तो ये पास का बाई करने में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देख लीजिए मात्र 300 पॉइंट का यहाँ पे अंतर है। 51,300 का मैंने कॉल को सेल किया था और 51,600 के कॉल को बाई किया था। तो इसके लिए लगभग मुझे 20K के आसपास 20,000 के आसपास मार्जिन का यूज हुआ था। ठीक है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 550 रुपया लगभग 2.5% के आसपास से ज़्यादा है। तो लग रख लेते हैं 2 से 3% के बीच में। अगर आपको पर डे के हिसाब से सेलिंग करके अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया माना जाता है ये। तो चलिए आज की डिटेल्स में मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है आपका आज का ऑर्डर, सब कैसे कैसे हुआ है और क्या सोच के मैंने ट्रेड लिया था, क्या टाइमिंग था, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 ऑर्डर है। 2 ऑर्डर आपका बाय और सेल का रहेगा और 2 ऑर्डर आपका जो एग्जिट किया था उसका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइम देखिए, जो सेलिंग का जो टाइम है 9:25 पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 51,300 के कॉल को सेल किया और 51,600 के कॉल को बाई किया हेज करने के लिए। 300 का मात्र पॉइंट था, जो कि ये वाला जो प्रीमियम है सेलिंग वाला। तो ये आप देखिए कि 142 के प्राइस पे यहाँ पे सेल किया था। और जो बाइंग वाला है वो लगभग 45 के आसपास का है। तो लगभग ये सोच के मैंने किया था कि दोनों अगर डिकी हो भी जाता है तो लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे 100 पॉइंट तो लास्ट तक तो टिकना था नहीं, लेकिन फिर भी 80 से 100 पॉइंट के बीच में मैंने लेने का यहाँ पे थोड़ा सा उम्मीद था। लेकिन मार्केट अपने डायरेक्शन में उतना नहीं हुआ, लेकिन टेटा डीके की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग कितना था 142 140 सॉरी ये बाई का है 142 पे मैंने सेल किया था और इसको बाई किया था लगभग 80 पे। ठीक है, और ये वाला जो 45 पे था थीटा डी के हो गया था बाई की वजह से, तो ये 90 पे यहाँ पे सेल किया था इसको। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे सारे डिटेल्स को देखते हैं कैसे क्या मैंने बाय और सेल किया। ओके, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी बैंक का ये चार्ट है। अभी मार्केट ओपन नहीं है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। तो लगभग अब दोनों साइड का प्रीमियम 0-0 होने वाला है OTM का। और मैं 51,300 का कॉल को सेल किया था और 51,600 के कॉल को बाई किया था हेजिंग के लिए। ठीक है, जिसका प्रीमियम अभी 99 चल रहा है। ये 142 पे सेल किया था, जो प्रीमियम अभी 99 98 चल रहा है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आने के बाद निफ्टी बैंक का ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट। और 1 मिनट के चार्ट पे समझते हैं कितना था। जो टाइमिंग था आपका 9:24 9:24 पे मैं यहाँ पे एंट्री किया था। देखिए ये वाला जो कैंडल है आपका, ये कैंडल 9:24 का कैंडल ये वाला है। इसी कैंडल पे हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ था, इस कैंडल पे। और जो एग्ज़िट था, एग्ज़िट का टाइम था वो लगभग देख ही लेते टाइम 10:38 में था। लगभग ऑर्डर में आते हैं तो ऑर्डर में आप यहाँ पे देखिए जो ये वाला टाइमिंग है, ये टाइमिंग है 10:38 यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, 10:38 में इसका एग्ज़िट का टाइम है। तो आते हैं फिर से चार्ट पे और 10:38 का जो कैंडल है उसको देखते हैं। 10:38 देखिए ये वाला कैंडल है। यहाँ पे लगभग इस कैंडल पे हमारा एग्जिट हुआ था 10:38 इस कैंडल पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि लगभग जो हमारा एंट्री है वो भी इसी जगह पे है और एग्जिट भी इसी जगह पे है। यानी मार्केट यहाँ से मैंने एंट्री किया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे करते ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से जब ऊपर जाने लगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट है, क्योंकि थीटा डीके की वजह से आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो उसके वजह से मुझे यहाँ पे हेल्प मिला। और सेलिंग में आपको पता है डीके का बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने क्या सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं यहाँ पे प्रीमियम चार्ट भी इसको दिखाऊंगा कि ये चार्ट लगभग सेम ही जगह पे फिर भी मुझे प्रॉफिट हुआ। वो कैसे हुआ वो मैं आपको चलो बता ही देता हूँ वो। तो देखिए मैं प्रीमियम चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, इसके प्रीमियम पे
तो यहाँ पे क्या था 51,300 का, 51,300 का कॉल को मैं सेल किया था, ठीक है, 9:24 पे। तो इसके चार्ट पे चलते हैं, इस यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके चार्ट पे आते हैं तो 51,300 का देखिए, 51,300 का है ऊपर में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और 9:24 पे, तो 9:24 का ये था कैंडल, ये वाला कैंडल है, यहाँ पे मैं सेल किया था। अब देखिए जो वहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे आपने देखा कि क्या था कि मार्केट लगभग ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर चला गया, लेकिन इस जगह पे देखिए, इस जगह पे अपना एंट्री बना था, इस जगह पे उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर पूरा ऊपर नहीं जा पाया, जबकि स्पॉट के चार्ट पे जो इंडेक्स के चार्ट पे जो ये वाला मूव है, ये मूव लगभग यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन इसमें नहीं पहुँचा, और इसके वजह से मुझे थोड़ा कन्फर्मेशन मिला कि चलो सेलिंग साइड में डीके अच्छा हो रहा है, तो मैं मार्केट में बना रहा। अगर ये इंडेक्स के चार्ट पे जैसे ऊपर गया है, प्रीमियम के चार्ट पे ऊपर जाता तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में तो अपना एसएल यहाँ पे लगाया था, लगभग 50 पॉइंट का एसएल था, यहाँ पे एंट्री था, और इस जगह पे एसएल था लगभग 50 पॉइंट का, 190 के आसपास का एसएल था। और उसके बाद जब ये वाला मूव आया, उसके बाद मैंने अपना एसएल यहाँ पे किया, फिर जब मार्केट ऊपर गया, फिर ये मूव आया था, अपना एसएल मैंने यहाँ पे लगाया, उस बाद फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन एसएल अपना हिट हुआ नहीं, और उसके बाद मार्केट नीचे आया। जैसे ही नीचे आया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट साइडवेज है, अगर आना होता तो मार्केट जो ये वाला मूव आया था, ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ये मूव में इस लो को ब्रेक करना था मार्केट को, और ब्रेक करके नीचे आना था, लेकिन यहाँ पे नीचे जब नहीं आया तो मुझे कन्फर्मेशन हो गया कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए मैंने अपना ट्रेलिंग यहाँ से हटा के, इस जगह से हटा के यहाँ पे किया, और यहाँ पे मेरा 80 के लगभग मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। चलिए अब आते हैं जो इंडेक्स का चार्ट है, वहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। देखिए इंडेक्स के चार्ट में जो ट्रेड लेने का मेरा मेन कारण था, वो मैं ट्रेड क्यों लिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल का मूव देखिए, कल मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया था, क्योंकि कल मार्केट सारा दिन लगभग साइडवेज ही रहा, और लास्ट में एक मूवमेंट दिया। और क्या होता है ना कि इतना देर मार्केट में देखने के बाद लगभग मैं 2 बजे के आसपास मार्केट देखना छोड़ दिया था, और उसके बाद ही मार्केट एक अच्छा सा मूव दिया है। तो यदि आप ट्रेड करते हैं तो अगर ट्रेड करना है तो लास्ट तक रहे, लगभग 3 बजे तक तो मार्केट में रहना ही चाहिए, और यदि आपको लगता है कोई काम है तो फिर छोड़ सकते हैं मार्केट को 1-2 बजे के बाद, ठीक है। तो मैं लगभग सितंबर मंथ में ये मेरा पहला ट्रेड था, जो सितंबर का जो पहला 2 तारीख का जो ट्रेड था, ये भी मैंने किया था। यहाँ पे मुझे कोई सेटअप ही नहीं मिला तो नहीं किया। उसके बाद जो कल का डेट था, यहाँ पे मैं यहाँ तक साइडवेज रहा, कोई ट्रेड नहीं, कोई सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं किया। लास्ट में एक मूव आया भी था, और इसी मूव की वजह से आज मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। क्यों किया था? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे 500 का लेवल है, और मेरा कल भी यही उम्मीद था, जो ये वाला मूव आया था, इस जगह पे जो मूव आया था, ये डब्लू पैटर्न भी बनाया था, तो यहाँ पे मेरा एक उम्मीद था कि इसके ब्रेक होते ही 500 के लेवल को ज़रूर मार्केट टच करने के लिए जा सकता है, 51,500 के लेवल को। लेकिन मार्केट उससे भी कहीं आगे चला गया और बहुत ऊपर चला गया। तो जैसे ही 51,500 का जो लेवल था, 51,500 के लेवल को मार्केट जैसे ही टच किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कई सारा बायर इसको जैसे क्रॉस किया, ब्रेकआउट किया, तो कई सारा बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और बायर लेके मार्केट को ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए कई सारा बायर है, 500 के 51,500 के ऊपर कई बायर हैं। तो यदि आज का मेरा व्यू था कि यदि मार्केट इस लेवल में, यानी जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था उसके 100 पॉइंट आगे पीछे अगर मार्केट खुलता, जहाँ पे क्लोजिंग था उसके 100 पॉइंट आगे पीछे यदि मार्केट आज ओपन होता, तो कोई भी अगर डाउन साइड का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लेता, क्योंकि मेरा व्यू आज डाउन साइड का था। क्योंकि यहाँ पे कई सारे बायर थे, और उनका सभी का ऐसे लीड करने के लिए मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आता। लेकिन मार्केट 500 के लेवल के, यहाँ पे 500 का एग्जैक्ट लेवल है, और उसके नीचे ही मार्केट खुल गया। तो जब 500 के लेवल के खुला, तो यहाँ पे मेरा उम्मीद था कि चलो एक बार मार्केट यहाँ है, एक बार 500 के लेवल को ब्रेक करे, फिर से बायर आए, उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूव दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, तो मैं फिर 9:24 पे यहाँ पर ट्रेड को पंच कर दिया छोटे से एसएल के साथ। और उसके बाद मेरा उम्मीद था यहाँ पे अब मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पे देखिए जितना भी ये जो साइडवेज हुआ है, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है।
तो क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर के साइड मूव कर रहा है, यहाँ जो ऊपर की साइड मूव किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर है। तो इसी बायर का एसएल हिट करने के लिए एक बार मार्केट नीचे आता, यहाँ पे देखिए परसों का भी मार्केट इस लेवल को क्लोज नहीं किया है और यहाँ भी इस लेवल को नीचे क्रॉस नहीं किया है। तो इसी लेवल को क्रॉस करने के लिए मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे बनाया था और मेरा उम्मीद था कि लगभग 200 के लेवल को तो ज़रूर मार्केट एक बार टच करने के लिए आ सकता है। 51-200 का लेवल जो है यहाँ पे इस लेवल पे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया नहीं। और जब यहाँ से मार्केट घूमने लग गया इसी जगह पे, इस जगह पे मार्केट 10:38 का जो मेरा टाइम था, इस जगह पे जब मार्केट घूमने लग गया तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया आज के दिन में। तो ये था हमारा ट्रेड कर लेने का आज का कारण, मैंने क्या देख के ट्रेड लिया मैं आपको बता दिया। कि नीचे में जो बायर थे, इस बायर का ऐसे लेट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आएगा और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करने लग गया। देखिए थीटा डीके आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो थीटा डीके का मुझे उम्मीद था ही थीटा डीके थोड़ा बहुत मिलेगा ही। और मैं जब कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम का चार्ट खोल के रखा था सेम स्ट्राइक प्राइस का लगभग एट द मनी का, तो देखा कि जो कॉल साइड का जो स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम है वो ज़्यादा जल्दी डिके हो रहा है और पुट साइड का थोड़ा कम डिके हो रहा है। तो इसीलिए मैं कॉल साइड का भी यहाँ पे कई सारे कारण मुझे मिल गए। एक तो नीचे में बायर के एसएल थे वो भी था, और एक और कारण था जो मेन कारण था। देखिए क्या था कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले या बहुत ज़्यादा गैप अप खुले तो आप बैक टेस्ट कर लेना इस चीज़ का। ज़्यादा यदि गैप डाउन खुलता है मार्केट तो मार्केट ऊपर बहुत मुश्किल से जा पाता है, मतलब जहाँ पे जो लेवल पे खुला है उसके नीचे ही रहने की कोशिश करता है। और आज था एक्सपायरी, तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट यदि इसके ऊपर नहीं जाए, कहीं पे इसके नीचे कहीं भी एक्सपायर करे तो मुझे प्रॉफिट आज होगा, और हुआ भी वही। और यदि मार्केट ज़्यादा गैप डाउन गैप अप खुल जाए कहीं भी, तो आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा गैप अप खुल जाएगा तो मार्केट नीचे आने का बहुत कम चांस होता है। उसी जो लो लेवल है उसी के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। तो यदि आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर में ये बेनिफिट हो जाता है कि कभी कभी आपको थीटा डीके का हेल्प मिल जाता है। तो गाइज आज के मार्केट में यही था, जो भी मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया। यदि आपको कुछ सीख मिलता है तो बताइएगा, और यदि आपको एजुकेशनल वीडियो चाहिए, मतलब जैसे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सपोर्ट असिस्टेंट जो भी मतलब इसमें यूज होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज का जो अपना प्रॉफिट था चलिए ग्रीन में था। ये मेरा सितंबर मंथ का पहला ट्रेड था, इसके पहले मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस मंथ में, और लास्ट मंथ में मैं ट्रेड लिया था जिसमें कि लगभग जो मेरा ROI था वो 12% के आसपास का था, 12.5% था जो इसके पिछले मंथ का था। तो चलिए इस मंथ का मैं दिखाऊंगा, लास्ट में आपको ज़रूर PNL इस मंथ का शेयर करने की कोशिश करूंगा कि इस मंथ में हमारा कितना परसेंटेज बना है। पिछले मंथ तो 12.5% का लगभग था, और मेरा टारगेट रहता है 10% से लेके 15% के बीच में। यदि मंथली का मेरा ऑप्शन सेलिंग करके यदि बन रहा है तो मैं इसे अच्छा समझता हूँ कि चलिए ठीक है। तो गाइज 20K में यदि आपको 5.500 अगर मिला है तो ठीक है, 2-2.5% के आसपास का मिल गया एक दिन में। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।